हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे माई मदर एट 66 क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक के। तो चलिए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे इस लिखे हैं कमला दास। तो कमला दास बेसिकली किस वजह से फेमस है? कमला दास बेसिकली जो है ह्यूमन के जो पर्सनल रिलेशन है उसके ऊपर ये लिखने में बहुत फेमस है, क्योंकि इनकी कुछ राइटिंग जो है जिससे आप लोगों को मिलेगा, जैसे अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट हो गया। तो उसके बाद पद्मावती द हेडलॉट आपके बुक में भी देखिएगा दिया होगा। तो इसमें कई जो है ना, इसमें एकदम पूरा जो ह्यूमन रिलेशन की जो रियलिटी है उसके ऊपर लिखे हैं, मतलब इंसान के जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप है उसके ऊपर लिखे हैं। तो चलिए हम लोग उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे। ये मालाबार में केरला का है, केरला में जन्म हुए थे, बस इतना जानेंगे। ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर लिखा है? वर्क्स नोन फॉर द ओरिजिनिटी वर्सिटी एंड इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ सोयल। देखिए बेसिकली इनके जो राइटिंग है ये रियलिटी को शो करता है, ठीक है। और इनकी राइटिंग आप पढ़ेंगे ना तो फ्लेवर ऑफ सॉयल आता है। फ्लेवर ऑफ सॉयल जानते हैं क्या होता है? मतलब जिसे पढ़ के आपको मतलब उस ज़मीन से जुड़ा हुआ एकदम उसकी खुशबू आपको महसूस होगा। मतलब आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि अरे ये तो सही कह रहा है। मतलब किसी ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में भी बताते हैं तो आपको फील होगा कि सी इज़ राइट। भले ही हम लोग प्रिटेंड करते हैं लेकिन हम लोग इस चीज़ को मानना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलिए इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं। ड्राइविंग ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। देखिए कोचिन क्या है? कोचिन एयरपोर्ट का नाम है जो केरला में है। वैसे बेसिकली तो कोची है, कोची एयरपोर्ट। तो ये ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, जब पोएटिस जो है, जो कमला दास है, तो पोएटिस क्या कर रहे थे, वो अपनी मादर के साथ जो है, मादर के घर से कहाँ जा रहे थे? वो कोचिन के लिए जा रहे थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। तो उसके पेरेंट्स के घर से जो है कहाँ जा रहे थे? कोचिन। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे। तो किस में जा रहे थे ना, एक गाड़ी में बैठ के उसकी माँ और पोएटिस दोनों जो है कार में बैठी हुई थी। तो साइड साइड बैठी हुई है। तो वो इसीलिए बोला है ड्राइविंग ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। तो उसके पेरेंट्स के घर से, मतलब हो सकता है बाहर जा रहे हो पोएटिस। तो पेरेंट्स के घर से जो है कहाँ के जा रहे थे? कोचिन एयरपोर्ट के लिए। और वो टाइम कब था? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले जो फ्राइडे को जो है मॉर्निंग टाइम पे, सुबह के टाइम पे हम जा रहे थे। तभी हमने क्या देखा? आई सॉ माई मदर। हमने देखा मेरी माँ को बिसाइड मी। अब ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं देखे थे, वो पहले भी देखे थे, बट इस टाइम उसने एक चीज़ नोटिस की है। वो पहले से ही बैठी है दोनों, लेकिन इस टाइम उसने एक चीज़ नोटिस की है, जो क्या है ना, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डॉज ओपन माउथ। कैसे देखे उनकी माँ को ना? देखिए एक्चुअली उनकी माँ जो है वो थोड़ा सा स्लीपी फील कर रहे थे। कई लोगों को आदत होता है जब गाड़ी में बैठते हैं तो थोड़ा स्लीपी फील करते हैं। तो इसी तरह से आई सॉ माई मदर। तो यहाँ पे पोएटिस जो है अपनी माँ को जब देखती है तो देखते हैं उसकी माँ का जो, मान लीजिए आप पीछे की तरफ जैसे ही सीट में सर रख के सोएंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपके मुँह जो है खुल जाएगा अगर आप नींद में होंगे। तो आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डॉज। डॉज का मतलब होता है जब आपको नींद आता है बहुत ज़्यादा और आप सो नहीं रहे हो तो क्या होता है? हल्का जो लाइट स्लीप होता है, एक्चुअली इसको आप लाइट स्लीप कह सकते हैं, ठीक है। इसे गहरी नींद में तो नहीं बोल सकते हो, हल्का सा लाइट स्लीप होता है। अब कुछ लोग तो थोड़ी देर में ही सो के ही खर्राटे मारना शुरू कर देते हैं, उनकी बात अलग है, वो तो कुंभकर्ण है। तो लेकिन हम लोग तो कुंभकर्ण नहीं है। तो आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डॉज। तो क्या कर रहे थे? वो डॉज कर रहे थे। डॉज का मतलब होता है ये स्लाइट स्लीप, ठीक है, एक स्लीपी फील कर रहे थे। तब उसकी मुंह कैसा था ना? मुंह ओपन माउथ, उसके मुंह ओपन हो गए थे, ठीक है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। और उसकी जो माउथ है, उसकी जो मुंह है, चेहरा, फेस फेस कैसे लग रहा था? एसन। एसन का मतलब होता है इट्स पेल कलर्ड, ठीक है। एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। आप लोग इसको नोट लेते जाइए। कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी। ठीक जैसे कोई डेड बॉडी क्या होता है ना, डेड बॉडी किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी चेहरे की जो एक रेडनेस होता है, रेडनेस वो गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली चेहरा क्या पड़ जाता है? फीका पड़ जाता है और चेहरे में एक अजीब तरह का एक वाइटनेस छा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं एसन, मतलब जस्ट लाइक द कलर ऑफ एस। और तुम कह सकते हो राख का जो कलर होता है, ठीक है, नॉर्मल सी भाषा में समझो इसको, पेल एंड ग्रे कलर, इस तरह का।
तो उनकी मुंह खुला हुआ था, उसकी फेस एसन कलर के हो गए थे और ठीक जैसे लग रहा था सी लुक लाइक ए कॉर्प्स। तो इसको हम सिमिली कह सकते हैं। देखिए, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, तो उसकी हर मदर्स फेस इज कंपेयर्ड विथ ए कॉर्प्स। और क्यों? बिकॉज ऑफ द कलर, कलर एज कलर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है सिमिली के। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और तभी जो है रियलाइज्ड विथ पेन, और पेन से हम रियलाइज्ड करते हैं दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। देखिए यहाँ पे क्या है ना, पोएट यहाँ पे किस चीज़ के लिए पेन हो रहा है, थोड़ा पहले इसको समझिए ना। रियलाइज्ड विथ पेन, रियलाइज्ड विथ पेन का मीन्स हियर द पोएट इज एक्चुअली अफ्रेड टू लूज हर मदर। वो यहाँ पे डर रहा है कि क्या हो रहा है, वो ग्रेजुअली जितना टाइम जा रहा है वो उसकी मदर की एज बढ़ती जा रही है और एक दिन क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो जितना वो एजेड होने जा रही है उतना उसको डर ये लग रही है कि उनकी माँ एक दिन उनसे दूर हो जाएंगे। तो अभी जब उनको देखे ना चेहरा, तो ऐसा लगा जैसे कि वो किसी डेड बॉडी की तरह दिख रही थी। इतना एजेड हो गई है, चेहरा इतना मतलब डल पड़ गई है, और साथ में जब वो सो रही थी ना तो लग रही थी जैसे डेथ हो गई उनकी, एकदम डेड बॉडी की तरह फील हो रही थी। तो जो यहाँ पे क्यों ऐसा बोले जा रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पोएट्स के मन में जो है अपनी माँ को खोने के जो डर है वो यहाँ पे दिखाया गया है। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और तभी जो है वो ये रियलाइज़ भी करते हैं कि अरे यार उसकी माँ सिर्फ ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं है, उसकी माँ वास्तव में उनका एज भी ऐसा ही है। मतलब शी बिकम सो एजेड दैट one मतलब maybe it is there is quite possibility that one day she will after few years she is going to die, कुछ साल के बाद वो उसकी मृत्यु होने वाला है। तो ये जो पेन ऑफ सेपरेशन है, इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए कमला दास से दूसरे राइटर का डिफरेंस क्या है, कोई ऐसा सोच सकते हैं किसी अपने लवेबल पर्सन के बारे में कि दैट पर्सन इज़ गोइंग टू डाई, लेकिन यहाँ पे देखिए रियलिटी, एक रियलिटी उठाया है कि उनकी माँ का जो चेहरा है यहाँ पे ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो ग्रेजुअली धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहे हैं। उनके चेहरा देख के फील हो रहा है कि जैसे डेड बॉडी है। चलिए आगे देखते हैं। दैट्स, और तभी जो है वो रियलाइज़ भी करते हैं कि अरे उसकी माँ के एज तो उतना ही है जैसा वो दिख रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे कारण से उसकी माँ एजेड लग रही है, उसकी माँ सच में इतनी एजेड है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन अब ये थॉट क्या कर रहा था, ये जो थॉट है ना, ये थॉट पेन कर रहा था, पेन दे रहा था। मतलब मान लीजिए कौन से बच्चे अब अपनी मदर की डेथ के बारे में सोच सकती है, तो इसी कारण से जो है कोई भी बच्चियाँ नहीं सोच सकते। तो इसी कारण से वो अपनी थॉट को जो है ना दूसरे जगह डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, एंड लुक्ड आउट, वो बाहर की तरफ देखते हैं, खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं। किसकी तरफ देखते हैं ना, एट यंग ट्रीज। देखिए यंग ट्रीज जो स्प्रिंटिंग का मतलब होता है, देखिए जो आप लोग देखे होंगे कि 100 मीटर की रेस में जीता, मेडल जीता, 200 मीटर, हाँ, तो इसमें क्या होता है, इनको स्प्रिंटर बोला जाता है, स्प्रिंटर रनर जो होता है स्प्रिंटर। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो भी कैसा ट्रीज, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज इसलिए बोला गया है कि ये सब जो बाहर की दुनिया में जो हरा भरा ट्रीज है, क्योंकि कार तो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो ट्रीज जो है, ट्रीज वो पीछे की तरफ जाएंगे, दौड़ते हुए दिखेंगे। तो इसी तरह से ट्रीज स्प्रिंटिंग, देखिए एक वर्ड यूज़ किया गया शब्द, आप इसको ध्यान से नोटिस करिएगा, यंग। तो यहाँ पे देखिए जो यंग है वो स्प्रिंटिंग है। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब होता है जो दोज हु आर वेरी मच हैप्पी, जो बहुत खुश है। ठीक है, ये जो बहुत खुश है, मूविंग क्या कर रहे थे, स्पिलिंग का मतलब क्या होता है ना, मूविंग आउट क्विकली। जो मैरी चिल्ड्रन है, जो बहुत ही हंसता खिलता छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ना एकदम हंसते हुए दौड़ते खेलते हुए, मतलब बड़ी तेज़ी के साथ हंसते हुए वो बाहर निकलते हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, कहाँ से, अपने घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो यहाँ इस चीज़ को देख के पोएट्स के माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो थॉट उसके मदर के बारे में आ रहे थे और उसके माइंड को टॉर्चर कर रहे थे उसकी डेथ के बारे में, उनको जब चेहरा देखे तो उनको ऐसा फील हुआ कि हर मदर इज़ गोइंग टू डाई। तो वो थॉट क्या होता है, जब वो बाहर की तरफ देखते हैं, यंग ट्रीज़ की तरफ देखते हैं, स्प्रिंटिंग ट्रीज़ मतलब जो एकदम जैसे दौड़ते हुए ट्रीज़, मैरी चिल्ड्रन को देखते हैं जो स्पीलिंग करते हुए आ रहे थे, मतलब मूविंग आउट कर रहे थे, कहाँ से ना, अपने घरों से, आउट ऑफ देयर होम से। तब उनकी माइंड जो है वो थॉट गायब हो जाते हैं, उसकी माँ के जो पेनफुल थॉट है वो गायब हो जाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है यंग एंड ओल्ड। ओल्ड एज में क्या होता है बेसिकली द कलर बिकम फेडेड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है द पेल लुकिंग हो जाते हैं, पेल लुकिंग पूरी तरह से कलर जो है ना फेडेड हो जाता है, एसेन कलर हो जाते हैं, मतलब एकदम राख की तरह बेरंग टाइप के हो जाता है जिसमें वाइटलिटी नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो है उनमें एक मृत्यु का साया हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है दे आर लेजी। देखिए उसके मादर क्या कर रहे हैं डॉज कर रहे हैं, मतलब सो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए यंग ट्रीज जो है ना ये स्प्रिंटिंग, जैसे ये एक आइडिया दिखाएगा आपको, इसको आइडिया को कैप्चर करना है। यंग ट्रीज जैसे कि एकदम मस्ती में एकदम झूमते हुए पीछे की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन जो बच्चे वो ना हंसते खेलते हुए अपने घर से दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो मतलब एक तरफ एक्टिविटी दूसरा तरफ इनएक्टिविटी, एक तरफ एक्टिव दूसरी तरफ इनएक्टिव, ठीक है। एक तरफ जो है लाइवलीनेस दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं द शैडो ऑफ डेथ बोल सकते हो। इस तरह से कंपेयर किया गया है। तो साथ में देखिए लेकिन बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब देखिए जब आप एयरपोर्ट में पहुंचते हैं तो क्या होता है वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। तो यहाँ पे पोएटस जो है जब सिक्योरिटी चेक करवा के अंदर की तरफ जाते हैं, स्टैंडिंग ए फ्यू ईयर्स, सिक्योरिटी चेक हो जाता है। अब स्टैंडिंग ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही ईयर्स दूरी पे जब वो खड़े होते हैं तो क्या होता है फ्यू ईयर्स अवे, मतलब जब पोएटस जो है ना जब उसकी माँ से कुछ ही ईयर के दूरी पे है तभी जो है उनको उनके दिमाग में फिर से वही थॉट फिर से आ जाता है जब वो अपनी माँ को देखती है। कैसे आई लुक्ड अगेन एट हर, हम फिर से जब उनकी तरफ देखते हैं। वैन, वैन का मतलब आप लोग लिखिए कलरलेस, COLOURLESS। पेल का मतलब होता है फेडेड, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम इन मीनिंग, जिसके वाइटलिटी नहीं है, वाइटलिटी अब खत्म हो गए। तो सी अगेन आई लुक्ड अगेन एट हर, और कैसे देखें तब उसने देखा उसकी मदर का जो चेहरा है वो वैन है, पेल है, और कैसा एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ड दैट ओल्ड फैमिलियर एक। एज ए लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून का मतलब होता है जो सर्दी के मौसम में जब रात बहुत हो जाते हैं, लेट विंटर्स, तब क्या होता है ना चंद्रमा जो है पूरी तरह से जो कोहरा होता है उसमें ढक जाता है और ये हैजी लुक लगता है। दूसरी चीज़ और एक सिंबलाइज कर रहे हैं, लेट विंटर्स मून ऑल्सो सिंबलाइज द ऑनकमिंग डेथ ऑफ समथिंग, ठीक है, कि अब ये चंद्रमा जो है ना वो धीरे धीरे अब गायब हो जाएगा। क्योंकि लेट विंटर्स मून, विंटर के रात में जब लेट को जब चांद क्या होता है दिखता है तो क्या होता है कोहरा से पूरा भरा होता है बिकॉज ऑफ द फॉग। तो क्या होता है एक पेल लुकिंग लगता है, वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है अब थोड़ी देर बाद ही वो जो है अब डूब जाने वाले हैं, अब उसको दिखेगा नहीं, तो इसीलिए बोल रहे हैं मतलब डेथ को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो उसकी मादर की किसके साथ तुलना किया गया एज ए लेट विंटर्स मून। तो कैसे विंटर जस्ट लाइक वैन एंड पेल, तो ये भी सिमिलरिटी है। हर मादर इज कंपेयर्ड विथ विंटर्स मून, और किस वजह से बिकॉज ऑफ आर वैन पेल कलर एंड फेल्ड दैट ओल्ड फैमिलियर एक। ओल्ड फैमिलियर एक क्या होता है देखिए, ओल्ड का मतलब जो है पुराना, और फैमिलियर एक मतलब एक का मतलब होता है पेन, मतलब द पेन वी ऑलरेडी न्यू, एक ऐसा पेन जिसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये पेन है क्या, ये क्यों क्यों होता है। तो बेसिकली बचपन से ही जो है देखिए कोई भी छोटा बच्चा जब बचपन से क्या होता है वो अपनी पेरेंट्स से इतना लगाव होता है कि वो उनको एक पल के लिए खोना नहीं चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना कभी दूर चले जाए तो उनको डर होता है, तो वही चीज़ बड़े होने के बाद भी उनको खोने का जो डर होता है ना वो दिमाग में रह जाता है। तो इसी को जो है यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ओल्ड फैमिलियर एक, ओल्ड फैमिली का मतलब वही पुराना, कौन सी पुराना ना जो बचपन से रियलाइज़ करते आ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं इससे पहले भी वो गाड़ी में रियलाइज़ किए थे। फैमिलियर एक मतलब जो कष्ट जो पेन उसकी फैमिलियर है, मतलब उस चीज़ से वो परिचित है। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरी बचपन का फियर। बचपन का फियर क्यों, बचपन में बच्चे जो है अपनी माँ से थोड़ी सी दूर में चले जाए तो रोने लग जाते हैं खोने के डर से। तो वही खोने का डर, मतलब ये जो खोने का डर है ना ये बचपन से शुरू होता है। और अब जो है जब देखती पोएटस जब उनकी मादर को देखती है तो उनको सच में ये डर क्रिएट होता है कि वो कहीं खो ना जाए। बचपन में तो बहुत डरते हैं क्योंकि वो एक पल नहीं रह सकते हैं। अब बड़े होने के बाद भी वो रियलाइज़ जब करते हैं ना तो उनको बहुत पेन होता है। तो वही इसीलिए कहा जा रहा है फैमिलियर है, क्योंकि ये जो कष्ट है ना, ये जो तकलीफ है, ये उनके नया नहीं है, उनके लिए ये बहुत पुराना है, बचपन से चले आ रहे हैं उनकी माँ को खोने का डर। तो देखिए यहाँ पे क्या वो खोना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, ये जो डर है ना ये बिकॉज ऑफ द लव है,
वो अपनी माँ से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि उनको खोने का जो डर है ना वो हमेशा लगा रहता है उनको। तो माई चाइल्डहुड फियर, तो वही फैमिलियर एक फिर वापस आ जाता है। कब ना, जैसे ही मैं कोचीन एयरपोर्ट में क्या करता हूँ, सिक्योरिटी चेक के बाद मैं देखता हूँ, आई लुक्ड अगेन एट हर एंड दैट फैमिलियर एक रिटर्न। इसको सिंपल भाषा में, जैसे ही मैं उसको देखता हूँ फिर से जो है वो पेन रिटर्न कर जाते हैं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन हमने उसको कुछ कहा नहीं। मतलब क्या नहीं कहा कि मैं कौन सी तकलीफ से गुजर रहा हूँ या फिर क्या, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, ये कोई भी चीज़ बोलते नहीं है अपनी माँ को। वो सिर्फ इतना कहती है, मतलब अपने पेन को जो है वो हाइड कर लेती है और कहती है कि बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, कि बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इनर हार्ट में उनको, पोएट्स को फील नहीं हो रहा है कि वो फिर से मिल पाएंगे। तो ये जो डर है ना उनको बार बार सता रहा है। तो जैसे उनकी माँ को तरफ देख रहे हैं तो एक जो मृत्यु का जो साया है वो बार बार उनको नज़र आ रहा है, एक खोने का जो डर है वो बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे लेकिन वो कुछ कहते नहीं हो, सिर्फ कहते हैं सी यू सून अम्मा। देखिए इस बात नॉर्मल से लाइन है, लेकिन एक ह्यूमन रिलेशनशिप है, हम लोग कितना कुछ छुपा जाते हैं, कितने कुछ रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, अपने फीलिंग्स को जताते नहीं, हम लोग छुपा जाते हैं उसको। किसी को खोने के किसी से कितना मतलब लाभ है हम लोग के पेरेंट्स के ऊपर, तो वो हम लोग कभी जताते नहीं हैं, वी जस्ट हाइड इट, हम लोग छुपा लेते हैं इस चीज़ को। और क्या कहते हैं, सी यू सून अम्मा, तो उसने भी कहा कि बहुत जल्दी मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, फिर देखिए डॉट डॉट डॉट, मतलब ऑल आई डिड, हमने सिर्फ क्या किया था, सिर्फ स्माइल किए, एंड स्माइल डॉट डॉट, मतलब नाथिंग एक्सप्रेस्ड। हम वहाँ पे रोए नहीं, हम वहाँ पे ना कुछ कहे, क्योंकि उसके मादर को तकलीफ़ होगा, है ना, उसकी मादर को तकलीफ़ होगी, इसीलिए जो है वो ना तो रोती है ना कुछ बोलती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन के अंदर पूरा जो उनके अंदर जो चल रहे थे वो सब छुपा लेती है और बस वो स्माइल करती हैं। मतलब गुड बाय बोलने से पहले बस स्माइल करती है एंड स्माइल करते हैं, स्माइल, मतलब उनके पास कुछ करने, सी हैड नथिंग टू डू, तो उनके पास कुछ है ही नहीं करने को। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आई हैड नथिंग टू से एंड नथिंग टू एक्सप्रेस एक्सेप्ट स्माइलिंग, सिर्फ और सिर्फ एक स्माइल, मतलब द स्माइल दैट एक्सप्रेस द पेन ऑफ द हार्ट। लेकिन वो सिर्फ इसलिए, ओनली टू हाइड द पेन, सिर्फ अंदर की जो दर्द है उसको छुपाने के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल में हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। थैंक यू।